नमस्कार साथियों, सनातन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, भगोड़े पेड़ा साहब को कीड़ा लगने से तो बच गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है। जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं केस की मेरिट पर तो जाता ही नहीं, मैं तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इनके अधिकारों की रक्षा कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट है, उनके लिए तो बस यही कहा जा सकता। हालांकि ये पंक्तियाँ जो है प्रभु श्री राम के लिए कही गई हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनहि करहूँ तुम सोई। तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट भी है कि कभी आर्टिकल 21 का इस्तेमाल कर लेता है, मन को होता है, कभी तो आर्टिकल 19 का प्रयोग कर लेता है। आर्टिकल 19 का मतलब है कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपके जो भी अधिकार हैं तो उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो वहाँ कह करके सुप्रीम कोर्ट अपना दे देता है डिसीजन। और किसी को छोड़ना होगा तो बोल देंगे भाई आर्टिकल 21 की तरह से जाते हैं। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट हैं, उनको अधिकार है, वो जो चाहे करें, उसमें हम सामान्य नागरिक क्या कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न हो जाए। तो छोड़िए, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात अवश्य मैं कहूँगा कि पेड़ा जी की जमानत तो जरूर मिल गई है, लेकिन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ट्रायल वहाँ होगा आसाम में, और दिल्ली से फ्लाइट आसाम के लिए इतना आसान तो हो गई नहीं कि भाई 30,000 में चले गए, किसी क्या कहते हैं ये हाई कोर्ट में ही है तो निकल के चले गए, सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ चले गए, तो इतना आसान तो नहीं होगा। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन जो है, पुलिस इनको जब भी बुलाएगी तब भी इनको जाना है, तो वो भी कठिन ही है, वो भी उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है कि अच्छा, आसाम में हेमंता जी आ ही रहे हैं दोबारा, तो पुलिस तो खैर उन्हीं की होगी। तो ये है कि इनको जमानत मिलने के बाद भी आसान नहीं है, रास्ता आसान नहीं है। अब ये गुवाहाटी और दिल्ली का टू एंड फ्रो करते रहेंगे, तो चाहे पटियाला हाउस में जाएं, जमानत वाली सुविधा नहीं मिलेगी जो दिल्ली में मिल जाती है, तब वहाँ से आना जाना करते रहेंगे। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपने कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।